हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एलबी के बारे में, जो कि है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फंड। कि इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फंड से आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टीडीएस का पैसा देना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रो देख लेते हैं। इट अप्लाइज व्हेन आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फंड का जो इंटरेस्ट है आपका वो एक नॉन रेजिडेंट को मिलता है, फिर चाहे वो इंडिविजुअल है या फॉरेन कंपनी। आई रिपीट, अगर किसी भी नॉन रेजिडेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फंड से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, पेज इंटरेस्ट टू अ नॉन रेजिडेंट, तो उसको टीडीएस काट के ही पैसा देना है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है टू इंट्रोड्यूस टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कि इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनमें हम थोड़ा सा सुधार लाना चाहते हैं, उनको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू अच्छा करना चाहते हैं, तो आईडीएफ का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। आपको नहीं समझ में आया है तो आप समझा देंगे, आपको आप समझ में आ जाएगा आपको। देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे बनवानी है एक रोड, ठीक है, इंडिया में एक बढ़िया सी रोड बनवानी है मुझे, ठीक है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ जी ABC लिमिटेड। ओके, अब मुझे ये रोड बनवाने के लिए कितने रुपए चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब 500 करोड़ रुपए मैं जाता हूँ आईडीएफ के पास, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, एक इंस्टीट्यूशन होता है। हम गए आईडीएफ के पास, हमने आईडीएफ को बोला भैया हमको 500 करोड़ रुपया दे दो, हमको रोड बनाने का है। तो आईडीएफ क्या करता है? आईडीएफ मुझे 500 करोड़ दे देता है, बदले में मैं क्या दूंगी? आईडीएफ को उसके पैसों पे इंटरेस्ट दूंगी, ठीक है। अब लेकिन मुझे कहानी यहाँ नहीं खत्म करनी है। कहानी में जो असली ट्विस्ट है वो अब आता है कि आईडीएफ कहता है कि भाई मैं अपने घर से थोड़ी तेरे को 500 करोड़ दूंगा। आईडीएफ छोटे छोटे बॉन्ड बना देता है या इस तरीके से कुछ करता है कि वो ये जो 500 करोड़ रुपए है ना, इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, आपको इतने रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, आप 500 करोड़ रुपए दे दो। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो एक्चुअली में 500 करोड़ रुपए देंगे और उनको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो, एबीसी लिमिटेड को क्या देना है? आईडीएफ को पैसा देना है, आईडीएफ को मनी देनी है, मनी, अपना सपना मनी मनी, और क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। लेकिन हमें इस इंटरेस्ट से लेना देना नहीं है। लेना देना किस इंटरेस्ट से है? वो इंटरेस्ट जो आईडीएफ किसको देगा? फॉरेन इन्वेस्टर को देगा, फॉरेन इन्वेस्टर को देगा, ठीक है। क्या देगा? उसकी मनी वापस देगा एक ना एक दिन जब हम दे देंगे, और क्या देगा? उसको इंटरेस्ट देगा। इससे क्या होगा कि आईडीएफ के ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा और उसकी इनकम भी जनरेट हो जाएगी और एबीसी लिमिटेड का रोड भी बन जाएगा। तो ये होता है पूरा आईडीएफ का पूरा लेखा जोखा। तो आपको जो फॉरेन इन्वेस्टर को जो इंटरेस्ट देना है ना, उस पर टीडीएस काट करके देना है। अब आगे पढ़ते हैं डिटेल में कि देखो, रेट ऑफ टीडीएस यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे सर 5% का ग्रोस इंटरेस्ट पेबल लगता है, 5% का टीडीएस का रेट लगता है, उसमें साथ ही साथ सरचार्ज लगता है, और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है जहां अप्लाई होगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। आप चाहे 1000 रुपए का इंटरेस्ट दो, आप चाहे 1 करोड़ का इंटरेस्ट, तो टीडीएस तो देना ही पड़ेगा। ओके, फिर वो कहता है कि स्पेशल नोट्स देख लो यहाँ पे कि कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन एक कंडीशन होती थी 206AA की, अगर आपके पास पेन नहीं है तो 20% देना पड़ता है। यहां पर वो अप्लाई नहीं होगा, पेन वाला पॉइंट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, एक सेक्शन हुआ करता था 197 कि लोअर या नील डिडक्शन सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कि होता क्या था कि फॉर्म 13 के अंडर हम एओ के एप्लीकेशन दे देते थे, एओ हमारा कुछ माफ कर देता था या कुछ डिडक्ट कर देता था, अगर उसे सही लगता था तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। टीडीएस मस्ट बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या पेमेंट। या तो पेमेंट हो रही है तब कट जाएगा, या क्रेडिट हो रही है तब कट जाएगा, जो जल्दी होगा उसी टाइम पे हमारा टीडीएस कट जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि समरी, जिसको समझ में नहीं आया है, देखो ये छोटा सा सेक्शन था, इसमें इतनी ही बातें थी, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो यहाँ समझ में आ जाएगा। प्रोविजन है, हमारा नया प्रोविजन है 194 LA की, LB की हम बात कर रहे हैं, सॉरी हम बात कर रहे हैं 194 LB के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फंड इसका मेन मुद्दा है। रेजिडेंट को पैसा हम दे रहे हैं, फिर चाहे वो इंडिविजुअल है या फॉरेन कंपनी है। किस चीज पे पैसा काट रहे हैं? इंटरेस्ट पे काट रहे हैं, जो हमने आईडीएफ से लिया है। 5%, 5% सरचार्ज, और उसमें सेस भी लगेगा। कोई एग्जेम्पशन लिमिट है नहीं है यहाँ पे, कंसेशन है, 5% अप्लाई होगा। पैन वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती, यहाँ पे पैन ना होने पे 20% नहीं देना होता, ठीक है। फिर वो कहता है कि डिडक्शन जो लोअर या नील वाली होती है वो यहाँ अलाउ नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न का फॉर्म आ जाएगा 27Q। देखो जनरली सब में 26Q आता है, यहाँ पे 27Q आएगा, क्यों? क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट के बारे में बात हो रही है। फिर वो कहता है टीडीएस सर्टिफिकेट कौन सा लगता है जी? 16A लगता है।
ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो इफ आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, वेदर इट इज क्लास 11 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट, CUET का एग्जाम है, या कोई भी आपका कॉमर्स से रिलेटेड, कोई भी आपका कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्सनलाइज क्लास की जरूरत है, तो वो भी अवेलेबल है, ओनली बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड योर नीड्स एंड वांट्स। थैंक यू सो मच। हेलो